प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 18 मार्च दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 16 पद। और क्या उचित न था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। प्रियो, जब यीशु सब्त के दिन आराधनालय में गए तो उन्होंने वहां पे एक स्त्री को देखा जो 18 वर्ष से दुर्बलता की आत्मा से जकड़ी हुई थी। वह झुकी हुई थी और खुद से सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। यीशु ने उसे पास बुलाया और उसके ऊपर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी खड़ी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। लूका उसका 13 अध्याय 11 पद से आगे इस वृत्तांत को आप देख सकते हैं। लेकिन चकित करने वाली बात यह थी कि आराधनालय का सरदार क्रोधित हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे सब्त के दिन चंगा किया था। और वहां पे उपस्थित लोगों से वो कहने लगा कि क्या तुम्हारे पास 6 दिन नहीं है? इन दिनों में आओ और तुम चंगे हो। सब्त के दिन चंगा होना क्यों चाहते हो? लेकिन प्रभु जो एक दिन की भी देरी नहीं करना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि अब्राहम की बेटी एक दिन और बंधन में रहे। यहां से हमें और आपको एक बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि हमारा परमेश्वर, जिसकी हम संतान हैं, हमें कभी भी बीमार, परेशान, शारीरिक दुर्बलता में, आत्मिक दुर्बलता में नहीं देखना चाहता। वो कौन सा पिता होगा जो अपने बच्चों को परेशान और आंसुओं में देखना चाहता होगा? अगर संसारिक पिता ऐसा नहीं देखना चाहता तो आप जरा सोचें कि वो स्वर्ग का परमेश्वर जो हमारा पिता है, वो हमें ऐसा कैसे देखना चाहता होगा। क्योंकि उसने खुद अपने बचाने के लिए इस धरती पे अपने जीवन को दे दिया, अपना लहू बहाया कि उसके लहू बहाए देने से हमारा उद्धार हो। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 11 पद कहता है, और यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। अर्थात हमारा परमेश्वर हमें जिलाएगा, हमें बचाएगा, हमारा अभिषेक करेगा और हमें नई शक्ति से भरेगा। और सबसे बड़ी चीज, जिस बंधन में हम जकड़े हैं, पाप, बीमारी, परेशानी, तकलीफ, दुख, उन सारे बंधनों से हमें आजाद करेगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु के अभिषेक में बने रहें और परमेश्वर की आत्मा के अधीन रहें, और परमेश्वर आपको सही समय पे शिरोमणि बनाएगा और हर प्रकार की बंधकों से छुटकारा देगा। आगे के मनन के लिए भजन संहिता 103 उसका 3 और 4 पद। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सिर पे करुणा और दया का मुकुट बांधता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 32, 33, 34 अध्याय। शाम के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 26 पद से लेके 47 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।